तो बोली पंडित जी कि मैंने सपने में तो बोली कि मैंने सपने में श्याम को देखो है सुनी पंडित जी सपने चलो अच्छी बात है देखो है अगर देखो है तो बातों भाई है बातों भाई का भाई तो बोली पंडित जी सुनो कहीं श्याम चिट्ठियां भेजा भाइयों बाती भेजी हमें बुला भाइयों पंडित जी कोले जावे मेरो संदेशो है सुने पंडित सपने कहा था भगवान ने मुझसे जब ये ससुराल आ जाए चिंता न करना खत भेजना आऊंगा ले जाऊंगा तो पंडित जी बोले इसमें चिंता वाली बात क्या है तो रो काय को रही हो खत तो पहुंच गया होगा चली जाना रो क्यों रही है तो कहने लगी पंडित जी हम क्या करें किसके हाथ खत भेजे जिसका सारा पकड़ना चाहती वो सारा छूट जाता है आप एक काम करो मेरे खत को आपको ही ले जाना पड़ेगा आप ही द्वारिका चले जाओ पंडित जी ने सुना तो पंडित जी पीछे हट गए हम जो बोले सो सांकरे खोले पागल है अरे मेरे ऊपर बुढ़ापा है और मुझसे पैदल नहीं चला जाएगा मैं तो रास्ता में मर जाऊंगा ये काम मुझसे नहीं होगा बेटी कहने लगी पंडित जी अगर तुम नहीं जाओगे तो हम तुम्हारी आंखों के सामने ही मर जाऊं लेकिन इससे शादी नहीं करूंगी तो पंडित जी बोले अब मर रही है तो मरे नहीं अब तू लिख दे पहुंच गए तो पहुंच गए ना पहुंच गए तो पहुंच गए रास्ता में ही मर गए फिर भी पहुंच जाएंगे तेरी खबर हो जाएगी लिख दे अब रुक्मिणी ने खत लिख दिया भगवान को श्याम सुंदर मैंने बचपन से तुम्हें अपना पति मान लिया है लेकिन हमारा भैया दीवार बन के खड़ा है उसने अपने साले को बुला लिया है मुझे चारों तरफ से घेर लिया गया है वो दशा है जैसे कसाईयों के बीच में गाय फंसी होती है अगर तुम नहीं आओगे तो यहाँ रुक्मिणी की लाश भी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी और पंडित जी से बोली है वो रुक्मिणी कहती है हे ब्राह्मण देव कि हम